हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो अब हम आगे अपनी स्टडीज़ जैसे चलती थी वैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 शुरू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारा पार्ट 2 शुरू होता है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो कोई है वो जो कह रहा है कि मून जो था वो मेरे ईस्ट में था, वहाँ से निकल के आ रहा था मेरे पीछे। मतलब ये बंदा कहाँ जा रहा होगा? वेस्ट की तरफ जा रहा होगा, है ना। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबो मी। मेरे ऊपर में एकदम साफ आसमान में स्काई में स्टार्स जो है वो शाइन कर रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। स्काई में कोई क्लाउड्स नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप द स्लीपिंग कंट्री साइड। मतलब उस देश के ऊपर से मैं जा रहा था और बड़ा खुश था, अकेला था और लोग सारे सो रहे हैं और मैं अपना जा रहा था एरोप्लेन में, ठीक है। I was flying my old Dakota aeroplane over the France back to the England। तो ये बता रहा है कि मैं इंग्लैंड से फ्रांस से चलता हुआ इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ अपने एरोप्लेन। कौन से एरोप्लेन? डकोटा, ठीक है, डकोटा एरोप्लेन में। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपने हॉलीडे के सपने देख रहा था और अपनी फैमिली के साथ होने के लिए वेट कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, अपनी घड़ी की तरफ देखा। ऑन 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के मतलब रात के एक्चुअली 1:30 हो रहे थे, ठीक है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब वो सोचा खुद से कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर लेना चाहिए। आई एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन के आगे में जो एक पार्ट होता है उसको नोज कहते हैं। सो उसकी तरफ इसने देखा। आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। बड़े शहर की पूरी लाइट मेरे को दिख रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, इसने रेडियो ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। अपने डकोटा एरोप्लेन का नाम बताया और पेरिस कंट्रोल, ऐसे वो लोग बात करते हैं, आपने कभी मूवी में सुना हो तो, है ना। सो कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो बोलता है कि मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते की तरफ हूँ, ठीक है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तुरंत ही वहाँ से आंसर आया रेडियो से। DS088 आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS088 ओवर। तो बोलते हैं कि 088 मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, तुमको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ में मुड़ जाना चाहिए, ठीक है। आई चेक द मैप एंड द कंपास। इसने मैप और कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अपने दूसरे और आखिरी फ्यूल टैंक की तरफ देखा। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड। इंग्लैंड की तरफ डकोटा को टर्न कर लिया 12 डिग्री। I'll बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब ये सोच रहा था कि मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच ही जाऊंगा। आ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मतलब जो उसके घर का, जो वहाँ का ट्रेडिशनल इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट होगा, तो उसको याद करके वो ऐसा कह रहा है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। आई वॉज एन ईजी फ्लाइट। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ बढ़िया जा रहा था, ये बड़ी ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट टू 156 किलोमीटर बिहाइंड मी वैन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। फिर पेरिस को ये छोड़े हुए कितना किलोमीटर आ चुका था? 150 किलोमीटर्स आ चुका था। और तभी इसने क्या देखे? क्लाउड्स देखे, बड़े तूफानी क्लाउड्स देखे। दे वर ह्यूज, वो काफ़ी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले माउंटेन्स के पहाड़ों के जैसे दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। स्काई से निकल के वो पूरे मेरे सामने जैसे लग रहा था बड़ी बड़ी काली चट्टानें हों, माउंटेन्स हों, पर्वत हों, है ना। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से तो नहीं निकाल पाऊंगा। एंड डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ टू ईस्ट। और अब वापस में मुड़ के मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ में उनसे मुड़ के भी नहीं जा सकता हूँ। ओके, यहाँ के कहते हैं आई आउट टू गो बैक टू पेरिस। आई थॉट, इनने सोचा कि मेरे को वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। पर मुझे तो घर जाना है, मुझे वही वाला ब्रेकफास्ट करना है। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्ट्रोम। और तूफान में उसको घुसा दिया, डकोटा को।
इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर सब कुछ एकदम ब्लैक नजर आ रहा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना एरोप्लेन था उसका वो सॉरी जंप किया और ट्विस्ट हो गया, एयर में घूम गया. आई लुकड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव, मैंने जब कंपास की तरफ देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ. माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो था वो गोल 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 घूम रहा था. वो क्या हो गया था एक्चुअली, खराब हो गया था, है ना. इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था. इट वुड नॉट वर्क, ये अब काम नहीं करेगा. द इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, इंस्ट्रूमेंट जो है काफ़ी सारे ख़राब हो गए थे, मैंने रेडियो ट्राई किया. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, ऐसे बोला उसने. तो देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला. तो द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो गया. आई हैड नो रेडियो, मेरे पास अब रेडियो नहीं है. नो कंपास, कंपास नहीं है. एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और अब मैं देख भी नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रोम, मैं तूफान में खो चुका हूँ. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तो जब वो सब जो काले बादल जब मेरे एकदम पास नज़र आए थे तभी मुझे एक दूसरा एरोप्लेन नज़र आया. इट हैड नो लाइट्स इट्स विंग्स, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी. ओके तो उसको एक और एरोप्लेन दिखा जिसकी कि विंग्स पर लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रोम, बट वो मेरे साथ साथ ही चल रहा था स्ट्रोम में. आई कुड सी द पायलट्स फेस, उनको पायलट का फेस दिख गया. टर्नड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ करके वो बोला. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे दूसरा कोई आदमी दिख गया. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक अपना हाथ उठाया और हिलाया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरे पीछे आओ मेरे पीछे आओ, वो बोल रहा था. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो समझा जान गया था कि ये मैं खो गया हूँ. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, तो मैंने सोचा कि वो मेरी हेल्प कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, वो जो क्या है मेरे सामने, मेरे डकोटा के, मेरे एरोप्लेन के सामने उसने अपने एरोप्लेन को थोड़ा सा स्लोली नॉर्थ की तरफ में मूव किया. सो दैट आई वुड बी ईजियर, इट वुड बी ईजियर टू फॉलो मी, ताकि मैं उसे फॉलो आसानी से कर पाऊँ. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं एक आज्ञाकारी बच्चे के जैसे उसके पीछे पीछे चलना मुझे बड़ा एक नहीं, जिसको जानते भी नहीं है ऐसे एरोप्लेन के पीछे चलना भी मुझे बहुत खुश कर रहा था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, आधा घंटा बाद भी वो एरोप्लेन जो था ब्लैक एरोप्लेन मेरे साथ आगे ही चल रहा था और बादलों में हम अभी भी थे. नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब मतलब इतना ही फ्यूल बचा था डकोटा में कि 10-15 मिनट और 5-10 मिनट और ये फ्लाई करता. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मेरे को फिर से डर लगने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रोम, बट मैंने भी, पर वो अचानक ही नीचे जाने लगा और मैं भी उसके पीछे तूफान में उसको फॉलो करने लगा. ओके सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, तो अचानक ही जब उसके पीछे पीछे नीचे उतर रहा था ब्लैक एरोप्लेन की, तो इसने देखा कि बादलों से बाहर आके 2 लंबी लंबी स्ट्रेट लाइंस, लाइट की स्ट्रेट लाइंस मेरे सामने दिख रही थी. इट वाज रनवे, ये रनवे क्या होता है, जहाँ पर कि एरोप्लेन्स लैंड करते हैं या जहाँ से वो टेक ऑफ करते हैं या फिर वापस आते हैं, है ना, तो वो रनवे कहलाता है, उनका जो पर्टिकुलर रास्ता होता है वो, है ना. एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, मतलब एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मैं सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन वाले फ्रेंड को देखने के लिए टर्न हुआ. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई एकदम खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जो है वो चला गया था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं पर भी नहीं दिखा. आई लैंडेड एंड वॉज वेरी सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, अब ये लैंड किया वहाँ पे और थोड़ा बड़ा अजीब सा, मतलब इसको सॉरी फील हो रहा था. टू वॉक अवे, छोड़ के जाना था किसको, ओल्ड डकोटा को, कहाँ पर, कंट्रोल टावर के पास छोड़ के ये जाना था इसको. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, ये आगे गया और कंट्रोल सेंटर में एक वुमेन से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु
द अदर पायलट वॉज आई वॉन्टेड टू थैंक यू। तो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ और मुझको जो दूसरा पायलट था उसको थैंक यू बोलना है। तो वो कहती है शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखती, एंड देन लाफ, और हंसती हुई कहती है, वो कहती है अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्ट्रोम, इस स्ट्रोम में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, आज फ्लाई करेगा वो तो दूसरा एरोप्लेन, वहाँ कोई नहीं था। यू वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, जो रडार होता है ना, मतलब जिसपे ये सब देखते हैं कि एरोप्लेन आ रहा है जा रहा है ये है वो है, तो बोलती कि तुम अकेले ही थे जो रडार पे दिख रहे थे और कोई दूसरा एरोप्लेन वहाँ पर नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली, तो मुझे यहाँ सेफली अराइव करने में किसने हेल्प की। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, और इवन मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, कैसे मैं यहाँ पे पहुँच गया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, काले से स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था वो। फ्लाइंग इन द स्ट्रोम विदाउट लाइट, और सोचो कि मतलब ये भी बड़ी अजीब सी बात थी कि उसके विंग्स पे लाइट नहीं थी, तो वो स्ट्रोम इतने भयंकर तूफान में बिना लाइट के, जिससे कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, उसमें भी वो चल रहा था, कौन था वो, है ना। तो मतलब आप कह सकते हो कि दिस इज़ काइंड ऑफ गॉड्स हेल्प, है ना, उसको भगवान ने हेल्प करी। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको भगवान ने हेल्प करी ताकि वो सेफली लैंड कर पाए, है ना। ठीक है, सो ये हमने दूसरी स्टोरी कर ली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट, क्या रिस्क थी, उसने ऐसे बोला आई विल टेक द रिस्क, तो क्या वो रिस्क थी और क्यों नरेटर ने वो ली। सेकेंड है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है। एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, तूफान में जब एरोप्लेन चला था तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, आपको डिस्क्राइब करना है। थर्ड वन इज द वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और ये लैंड किया और ये सॉरी, एक्चुअली वहाँ पर नॉट लगा था, एक मिनट रुकिए, हम फिर से वहाँ पर थोड़ा सा, पता नहीं कैसे नॉट छूट गया, एक मिनट कहाँ था, यस यहाँ पर था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा नियर कंट्रोल टावर, जाने के लिए ओल्ड डकोटा को छोड़ के जाने के बाद जैसे मैं सॉरी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट था, ईगर था किससे मिलने के लिए, वो जिसने हेल्प की थी उस पायलट से मिलने के लिए, है ना, तो इसलिए वो सॉरी नहीं था, वो तो और जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहता था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ये यहाँ पर पूछा गया है, दिस वन। ठीक है, फिर फोर्थ वन इज द व्हाट मेड द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर टू लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, उसको वो इतना स्ट्रेंज क्यों हो गया, क्यों, क्या बात सुनी उसने कंट्रोल रूम में वुमेन की। ठीक है, फिर हाउ डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, आपको क्या लगता है किसने हेल्प की होगी उसको सेफली पहुंच जाने में। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ, खुद से पूछो, एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर का एक रीज़न भी दो। ठीक है, सो अभी आप ये 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी हार्ड वर्ड्स, बहुत ज़्यादा तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, इतना टफ है नहीं है ये, है ना, फिर भी जो है वो दे देते हैं। अबो, अलोन, ओके, इसके आगे देखते हैं। टूवर्ड्स, ह्यूज, अक्रॉस, स्ट्रेट, स्ट्रेट, ट्विस्टेड, इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, इसके बाद देखते हैं लॉस्ट, ओबीडियंट,
runway, landed, strangely. ओके इसके बाद में स्टॉर्म तो शायद हमने नहीं लिखा है, तो आप स्टॉर्म भी लिख लीजिएगा। रडार है ना, रडार भी आपको नहीं मिलेगा तो मुझे बताइए, मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके दिस इज़ इट, ये आपके हार्ड वर्ड्स हो गए हैं और क्वेश्चन आंसर्स ये 5 आपको करने हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके सो थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।